हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके अंदर क्या बोला है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए थे 1 अप्रैल 2018 को। उन्होंने 6 लाख 4 लाख एज कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट किया था। जो टर्म्स है पार्टनरशिप की वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग 6% पर एनम से चार्ज होगा। सेकेंड हमको बोलता है कि जो बी है उसको मंथली सैलरी देनी है 2500 की। एंड थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमको यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमको खुद निकालना है और किस बेसिस पे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रॉफिट्स आपको गिवन है एट द एंड 31 मार्च 2019। ये सारी अप्रोप्रिएशंस कंसिडर करने से पहले जो थे 2,07,400 थे। जो ड्रॉइंग्स हैं ए एंड बी की वो 48,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 1,500 एंड 1,100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाना है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन था अप्रोप्रिएशन कंसिडर करने से पहले, वो था हमारा 2,07,400 का। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लेना है, ब्रोड डाउन कर लेना है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पता है 6% से चार्ज होगा। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का 6 लाख कंट्रीब्यूट किया था 6% से, यहाँ पर पूरे मंथ पूरे ईयर का लग रहा है तो इस वजह से कोई मंथ्स नहीं आएगा यहाँ पे, तो 36,000। एंड बी जो है 4 लाख का 6% तो 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का और बी का 36,000 24,000 हमने टोटल कर दिया तो 60,000 हो गया। उसके बाद जो है सैलरी मिलनी है बी को 2,500 रुपीज की मंथली सैलरी। तो यहाँ से जो बी की सैलरी है 2,500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो ये 30,000 जो है बी की मंथली सैलरी हो जाती है। ये चीज भी हमारा टू सैलरी बी की जो सैलरी है वो 30,000 में चली जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको गिवन है ए का 1,500 बी का 1,100। ठीक है, तो ये क्या कर देना आपने, टोटल कर दिया तो 2,600 हो गया। सिंपल, अब क्रेडिट साइड में से डेबिट को लेस करेंगे तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो कि है 1,20,000। अब इसको डिवाइड करने से पहले हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत होगी जो गिवन नहीं है, निकालनी है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। सो लेट्स फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ए का है 6 लाख एंड बी का है 4 लाख। ठीक है, तो हमको पता है रेशो का मतलब यानी कि डिवीजन में, लाइक 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कुछ इस तरीके से होता है। तो सिंपली मैंने भी इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 6 2 की टेबल में जाएगा 6 भी और 4 भी, 3:2 जो रेशो है वो इनकी फाइंड आउट होगी। ठीक है, 3:2 रेशो इनकी निकलेगी। अब इसी के बेसिस पे जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा, 1,20,000 है। ठीक है, तो 1,20,000 जो है वो 72,000 ए का पार्ट हो गया, शेयर हो गया, और बी का 48,000 हो गया। ठीक है, टोटल कर देना है आपने। उसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले बैलेंस ब्रोड डाउन कर लेना है। तो जैसे कि हमको पता है जो कैपिटल्स गिवन है वो ए की तो 6 लाख एंड बी की 4 लाख है, तो सेम हमने यहाँ पे भी कर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी 36,000 24,000 आ जाएगा, दोनों का सैलरी सिर्फ बी को देनी है 30,000। एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है 72,000 48,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारा डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स जो भी करी थी, ड्रॉइंग्स कितनी करी थी, ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन है आपको, ए की 48,000 है और बी की जो है वो 40,000 है। तो ये दोनों हमने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको ऑलरेडी गिवन था, जो कि था हमारा ए का 1,500 एंड जो बी हमका 1,100 था। तो ये दोनों हमने लिख दिया। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलेगा, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करो एंड देन आपके पास जो कैपिटल है वो एडजस्ट होके आ जाएगी। एंड देन आपने क्या कर देना है, टोटल कर देना है। ए का टोटल आएगा 7,08,000 एंड बी का आएगा 5,02,000, और जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो ए का 6,58,500 एंड बी का आएगा 4,60,900।